हालेलुया, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आज हम कलाम के हिस्से में से बांटने को हैं कि क्या आप एक बात को बार बार सोचते जा रहे हैं, कैसे उस पर गालिब आएं। खुदावंद के कलाम में से हम देखते हैं, पहली चीज़ हम मिलकर देखना चाहते हैं। कई दफ़ा जो है हम बहुत सारी जो है बातें जो है या एक बात ही जो है हम बार बार सोचते जा रहे हैं। मेरा अपना घर नहीं है, मेरे जो है वो औलाद नहीं हो रही, मेरा जो है वीज़ा नहीं लग रहा। बहुत दफ़ा जो है हम एक ही बात जो है वो सोचते जाते हैं, या वो मेरे बारे में जो है वो क्या सोच रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे उनको ऐसा कहना चाहिए था। तो हमारी जहन में ही हम जो है वो कश्मकश हमारी रहती है। हम ऐसी बातें सोचते जाते हैं और कई दफ़ा ऐसी बातें सोच कर आपको डिप्रेशन का आप शिकार हो जाते हैं। तो खुदावंद जो है आज हमसे कलाम करना चाहता है कि हमें आज इनसे बाहर निकलना है। ऐसी सोचें जो है वो आपको बीमार कर रही हैं और इनकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। जब आप एक ही बात पर बार बार सोच रहे हैं, आपको इस वजह से जो है हार्ट अटैक हो सकता है। खुदावंद जो है वो आपसे कलाम कर रहा है कि आप पॉजिटिव हों, उन बातों पर सोचें। पहली चीज़ हम मिलकर देखते हैं, कलाम हमें सिखाता है कि हम जो है पॉजिटिव सोचें, उन बातों को सोचें कि हो सकता है उसने ऐसा ना कहा हो सकता है उसका ये मतलब ना हो। और पॉजिटिव होने का ये मतलब होता है कि आप जो है अच्छे की जो है उम्मीद रख रहे हैं। ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो चीज़ें जो आपने कभी देखी नहीं, खुदावंद चाहता है हम उनको देखना शुरू करें, हम उनके बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करें। अगर आपने अभी तक शिफा नहीं पाई तो आप कहें कि खुदावंद मुझे शिफा मिल गई, खुदावंद तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई। कई लोग जबरान लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ ही नहीं। अगर उनको कैंसर होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कैंसर है ही नहीं। तो कई दफ़ा ओवर फेथ जो है वो भी ठीक नहीं होता, कि जो लोग जो है वो कई दफ़ा कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी है। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे कैंसर नहीं है, कैंसर डायग्नोज हुआ है लेकिन मुझे नहीं है। वो कन्फेस नहीं करते और उसके लिए फिर वो दुआ भी नहीं करते, वो यही कहते रहते हैं मुझे नहीं है। लेकिन अगर जैसे आज हम बात कर रहे थे कि अगर आपको कोई चीज़ होगी तो फिर ही आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। अगर किसी में बदरूहे हैं, उसको पता है कि हाँ मुझ में जो है बदरूहे हैं, वो उसके लिए दुआ कर सकता है, खुदावंद तू मुझे पाक और साफ कर, खुदावंद तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पा ली, मैं पाक और साफ हो गया, खुदावंद तूने मेरी टांगों को ठीक कर दिया, मेरी दर्द को ठीक कर दिया। लेकिन आपको पता है कि वो आपकी दर्द है, तो फिर ही आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और पॉजिटिव बोलें, दूसरों के बारे में, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। और कई लोगों की नेचर जिब्रान ऐसी होती है कि वो सोचते ही नेगेटिव है। उन्होंने हर बात में जो है वो कहना है कि नहीं उन्हें एनजी किया, वो है ही एनजी दी, वो नेगेटिव बातें ही करनी है, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। शायद अपने बारे में कम ऐसे लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में वो ज्यादा बातें करते हैं कि ये तो बंदा है ही ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं। आप अपनी आंख के शतीर को तो देखें। कलाम कहता है कि पहले अपनी आंख के शतीर को निकाल, बाद में जो है दूसरों की जो है, अपने तिनके को निकाल, बाद में जो है दूसरों के तिनके को तो निकालेगा। ठीक है, खुदावंद जो है वो हमें बार बार कलाम में बताता है कि हमने दूसरों को माफ़ करना है, दूसरों को फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है और पॉजिटिव जो है वो सोचना है, मिस्बत जो है वो सोचना शुरू करें कि नहीं ऐसे मैं गलत सोच रही हूँ। आपने कलाम में लिखा है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आपने कहना है कि नहीं खुदावंद मैं तेरे लहू से जो है पाक साफ हो गई हूँ, मैं शिफा याब हो चुकी हूँ, मैंने शिफा पाली है, ये मेरे जो सर दर्द है, माइग्रेन है, वो यीशु के नाम से जाएगा और मेरे हालात ठीक होंगे, माली हालात मेरे ठीक होंगे, मैं ऐसी नहीं रहूंगी, मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। आमीन, प्रेज गॉड। बहुत खूबसूरत गीता ये बातें करी हैं। और इसका आगाज कई दफा कैसे होता है, जो तो सुबह सुबह से उठने, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा दिन जो है तभी हम डिसाइड कर लेते हैं। जो आधा पहला घंटा हमारा गुजरता है, पहला घंटा गुजरता है, अगर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ख्यालात में रहेंगे तो फिर सारा दिन ही ऐसा रहेगा। लेकिन अगर सुबह उठते सारी आप वर्शिप को लगाते हैं, आप खुदा की हमद को सुनते हैं, तारीफ को सुनते हैं, ईमान आपके अंदर आएगा। पेट्रोल जो है वो आपके अंदर आएगा ईमान का। तो कलाम में लिखा है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान के साथ जीता रहेगा। इसलिए पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव ख्यालात ईमान के साथ बढ़ेंगे। और ईमान कैसे पैदा होगा? ईमान खुदा के कलाम को सुनने से, प्रस्तिश को सुनने से, वर्शिप को सुनने से अपने घर में।
अगर सुबह सुबह उठ के गाने लग रहे हैं, अगर सुबह सुबह उठकर खबरें सिर्फ सुनी जा रही हैं, अगर सुबह सुबह उठकर हालाते हाजरा का नजर आ रहा है, तो फिर ईमान नहीं बढ़ेगा। तो ईमान को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव सोच रखने के लिए जो पहली बात गीता करी है, उसके लिए कलाम का सुनना सुबह सुबह लाजमी बात है। सुबह उठे, वर्शिप को सुने। आज सवाल करें अपने आप से कि मैं पहला घंटा उठ के क्या करता हूँ? मैं सुबह उठकर पहला घंटा क्या करती हूँ? तो आपको फर्क पता लग जाएगा। फिर कहें कि अगर मैं एक पहला घंटा, आधा घंटा खुदा की हुजूरी में गुजारूं तो कितना अच्छा होगा। सुबह उठे, कलाम को पढ़ें, कलाम को सुने, वर्शिप लगाएं, बाकी सारे काम होते रहेंगे। हो जाने ने वो पहले घंटे दे नहीं सारे काम हो जाएंगे सारे काम दूसरे भी खुदा की हुजूरी में गुजारें। कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में अगर आप मेरे साथ निकालें, खुदा के कलाम को निकालेंगे और बाइबल मुकद्दस में लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और 5वीं आयत। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस निकाले, 2 कुरिन्थियों 10वां बाब और 5वीं आयत में लिखा है, चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह के फरमाबरदार बना देते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन। ये बहुत जरूरी है बहनों भाइयों कि हमारी जिंदगी में हर एक थॉट जो आता है, ख्याल आता है, हमारा जहन जो है इसमें हजारों लाखों ख्याल हर रोज चलते हैं। हर रोज हजारों लाखों थॉट्स, ख्यालात चलते हैं। अब हर नेगेटिव थॉट जो है, नेगेटिव ख्यालात जो है, एक तो वो शैतान की तरफ से है। कभी नेगेटिव थॉट खुदा की तरफ से नहीं आएगा। कभी आपके जो पॉजिटिव नहीं है वो खुदा की तरफ से नहीं है, नेगेटिव थॉट शैतान की तरफ से है। अब उसका इलाज कैसे करना है? कलाम में लिखा है कि हर तसव्वुरात, जो तसव्वुर होते हैं, तसव्वुर क्या होता है कि वो रियलिटी है नहीं, वो हकीकत है नहीं गीता, लेकिन वो सोच रहे हैं ओहो ए मेरे खिलाफ आ गल्ला करता हूं, अब मेरे खिलाफ आ गल्ला कर दी। जैसे आपने पहले बताया है, आप शेयर कर रहे थे, लोग अपने ख्यालात से, तसव्वुरात से, वो रियलिटी होती नहीं है, वो हकीकतन होता नहीं है ऐसे। लेकिन वो फिल्में जो है रियलिटी नहीं है, वो अपनी फिल्म चला रहे होते हैं ज़हन में। ऐसे लोग हैं, ऐसे जमीन पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फिल्म अपने ज़हन में चला रहे होते हैं। ओए उत्थे मैं जावांगा, मैं ना इंज ना हो जाए, उत्थे मैं जावांगी, उत्थे इंज ना हो जाए, उत्थे वो इंज ना कर दे, किते इंज ना हो गए, किते जंग ना लग जाए, किते साडे घर च बंब ना वाजे, किते मेरा खामन किसी बुढ़ी दे नाल ना भाजे, किते मेरी बुढ़ी किसी खामन नाल ना भाजे, शक करते हैं जबरन बिना पर। और कहीं मेरे बच्चे बर्बाद ना हो जाए, मेरा ये ना हो जाए, अगले माह मेरी नौकरी ना कहीं चली जाए, किते मुंडे दी बजाय कुड़ी ना हो जाए। ये सारे तसव्वुरात, ख्यालात हमारे ज़हन में चलते रहते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? दसो सच्ची तरीके चलते ने ना, मनोगे कि नहीं? चलते नहीं ये सारे। अब इनको क्या करना है? और हर एक ऊंची चीज को, ये ऊंची चीजें क्या है? पहली बात तसव्वुरात को, जो ख्याल आता है। फिर ऊंची चीजें जो है प्राइड है इंसान का, तकब्बर है इंसान का। ये तकब्बर जो है ना, यही पहला गुनाह था जो शैतान ने किया। और उसने कहा मैं बकरी नहीं देखी, मैं करी जाती है। इंजी शैतान भी मैं करी जाता है। ओ मेरे बगैर इंज नहीं होना, ओ मैनू ते मेरा नहीं ना लिया, ओ मेरे को दुआ नहीं कराई है, ओ मेरा नहीं ना लिया, ओ मेरी नहीं गल मनी है, ओ मैं किथे। तो मैं जो है ना, यही इंसान को ये ऊंचे ख्याल है, ये प्राइड है, ये तकब्बर है। तो तकब्बर को नीचे करना है उसको, जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ है, वो खुदा के बरखिलाफ है। प्राइड खुदा को नहीं पसंद, तकब्बर खुदा को नहीं पसंद। जलाल सिर्फ खुदा को है, किसी इंसान को नहीं है जलाल, किसी शख्स को नहीं है। आज हम जिंदा है तो सिर्फ खुदा के फजल से जिंदा है। और उनको क्या करना है? उनको हमने ढा देना है, इन सारी चीजों को ढा कर, और उन ख्यालात को कैद कर कैप्चर कर वो मसीह का फरमाबरदार कर देना, उसको यीशु मसीह के ताबे कर देना है। और सिर्फ ये सलीब के वसीला से होगा। ईमानदार ये काम कर सकता है किसके वसीला से? पहली बात, उसकी यीशु की सलीब के वसीला से और रूह कुद्दस के वसीला से। रूह कुद्दस मोहर कर देगा जब आप उसको कैद कर लेंगे, जब सलीब आपके अंदर है, जब आप खड़े हो जाएंगे। मैंने इस सोच को नहीं, जब आप सलीब को तकना शुरू हो जाएगा, जब आपके ज़हन में कोई ख्याल आ रहा है, कोई गंदा ख्याल आ रहा है, कोई बुरी सोच आ रही है, तो आपके सामने सलीब है। आप फिर कलाम को प्रोक्लेम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है,
آپ پھر کلام کو بول رہے ہیں اپنے منہ سے. اگر شیطان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جلد مر جائیں گے, آپ کا خاندان بھی مر گیا تھا, تیرے ابو دی ڈیتھ جڑی وہ ہارٹ اٹیک نہ ہوئی سی, اور تیرے پھپھا دی بھی ہارٹ اٹیک نہ ہوئی سی, اور تیرے تائے دی بھی ہارٹ اٹیک نہ ہوئی سی ڈیتھ, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں مروں گا نہیں, میں جیوں گا اور خدا کے کاموں کا بیان کروں گا. یہ کلام کی آیت ہے, آپ یہ کہیں گے. لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں وہ حالت بہت بگڑ چکی ہے تیری, اور تیرے تو ڈائلسس ہونے ہیں, اور تیرا تو یہ ہونا ہے, اب تیری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے میں مروں گا نہیں بلکہ جیوں گا اور خدا ان کے کاموں کا بیان کروں گا. This is faith, this is positive faith, this is what we have to speak. اور ہمیں یہ بولنا ہے, ہمیں بات کرنی ہے. سچائی ہو سکتی ہے, سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی, اور سچائی یسوع ہے, سچائی اس کا کلام ہے. Yes, I am healed. پچھلے دنوں کی بھی بات ہے کہ میں زکام فیل کر رہا تھا, میرے گلے میں بیکٹیریا لگ رہا تھا, اور مجھے تھا یہ پرابلم, میں اس کو انکار نہیں کر رہا, مجھے مسئلہ تھا. تو میں نے اسی ٹائم میں نے شہد بھی پیا. آف کورس میں گرم پانی میں شہد پی رہا تھا, جو کھا پی سکتے ہیں وہ کریں, کوئی بات نہیں. اور ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا, میں نے کہا میں کل کرتا ہوں یسوع کے نام سے بیکٹیریا, میں اس کو یسوع کے نام سے کل کرتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں زکام ہو جائے, بخار ہو جائے, بس 8 دن تو کتنے نہیں گیا ہے, کئی کہتے ہیں ایسے دعا نہیں کرنے کی ضرورت, وہ کہتے ہیں کوئی دعا کی ضرورت نہیں, 7 دن اینٹی لگ جانے نے. ایک دن کے بعد ہی میں ٹھیک ہو گیا تھا یسوع نام, ایک دن کے بعد ہی ایسا ہوا, ٹھیک ہو گیا یسوع کے نام میں, اور پھر اگلے دن پروگرام کیا یسوع کے نام میں. تو یہ لیونگ ٹیسٹمنیز ہے, یہ خدا کام کرتا ہے. جو ہم خدا کے کلام آپ کو سنا رہے ہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہمارے تجربات ہیں. یسوع کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. ہاللیلویہ, پریز گاڈ, ہاللیلویہ. پر جبران جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ آپ ایک دن بعد ہی ٹھیک ہو گئے, تو پر کوئی یہ نہ آپ سوچنا شروع کر دے کہ پاسٹر جبران ایک دن بعد ٹھیک ہو گئے تو میں کیوں نہیں ایک دن بعد ٹھیک ہویا. یہ آپ کا ایمان ہے, ان کا اپنا ایمان ہے, اور آپ کی سچویشن فرق ہے, ان کی سچویشن فرق ہے. خدا جو ہے کئی دفعہ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے, ہمارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ ہم کتنا لانگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. وہ کبھی بھی ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالتا جو ہماری طاقت سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے, جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہو. خداوند ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا. تو اسی لیے ہم نے جو ہے اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے, ہم نے کہتے رہنا ہے, پروکلیم کرنا ہے اس کو, جس کو انگلش میں جو ہے پروکلیم کہتے ہیں. ہم نے اس کو نعرے لگاتے جانا ہے, اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نجات کا اقرار جو ہے وہ دل سے کیا جاتا ہے, لیکن اس کا اقرار جو ہے وہ منہ سے کیا جاتا ہے. ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, لیکن اس کا اقرار جو ہے وہ منہ سے, زبان سے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے اس کو بولنا, جیسے پاسٹر جبران نے کہا کہ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا. دوسری چیز ہے کہ ہم مل کر دیکھیں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے پہلے کام کیے ہیں. ہم دیکھیں, جب ہم ان خیالات کو سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے جاب ملنی نہیں, مجھے جو ہے میرے حالات کبھی ٹھیک ہونے نہیں, تو ہم سوچیں چیزوں کو کہ خداوند نے پہلے بھی ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, جس کی ہم ہر روز جو ہے وہ گواہیاں سنتے ہیں. ہر روز خدا ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے. ہم ان باتوں کے بارے میں سوچیں. آئیں کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی اور اس کا 6 باب, نئے عہد نامے میں سے متی کی انجیل اور اس کا 6 باب 25ویں آیت سے میں پڑھوں گی. کلام مقدس میں لکھا ہے, اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے, اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ ہم نے فکر نہیں کرنی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کے حالات ٹھیک نہیں, آپ کے سامنے بل پڑا ہوا ہے بجلی کا, جو کہ آج کل بہت ہزاروں میں جو ہے وہ بل آ رہے ہیں, اور جب آپ 12,000 جو ہے وہ کما رہے ہیں, 16,000 کا بل آیا ہے, تو آپ کیسے جو ہے اس کو پے کریں گے؟ آپ فکر مند ہوتے ہیں, اور یہ نیچرل چیز ہے. اس وقت میں آپ نے کہنا ہے کہ خداوند یہ بل تیرے سامنے ہے, خداوند
तू ए खुदावन मुहैया पे करने पे कादिर है। मेरी आस मेरी उम्मीद खुदावन तुझ पर है, तू सब कुछ कर सकता है खुदावन, तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरी आस तुझ पर है। आपने बिल वो खुदावन के सामने रखना है और कहना है कि खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने पहले भी जो है ये मौजा किया मेरे साथ, तूने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, तू मेरा छुपान है और अभी भी है खुदावन तू ही ये करेगा। आमीन। हमारी ज़िंदगी ये मौजा हुआ, हम फाइनेंशियल मौजा हुआ जो हमने कुछ दिन पहले जो है वो गवाही जो है आपके साथ बांटी कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा जो है फाइनेंशियल मौजा जो किया, जो हमें बहुत ज़्यादा उस टाइम पैसों की ज़रूरत थी और हमारे पास थे नहीं कि हम जो है वो पैसे अदा कर सके, बिल अदा कर सके। तो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौजा किया कि हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे, जहाँ से हमें पैसे मिले खुदावंद ने मुहैया किए, खुदा ने वो मुहैया किए, ना किसी इंसान ने हमें मुहैया नहीं किए, बल्कि खुदा ने हमें वो मुहैया किए। हम दिल से खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और इसी तरह खुदा आपके लिए भी मौजा करेगा। तो आपने ज़रूर ये जो है लिस्ट बनानी है, उस वक्त में जानना है, लिखें। स्पेशली अगर आप लिख सकते हैं, किसी बच्ची को बुला के आप लिख सकते हैं खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में इस टाइम में ये काम किया, और हवालों को लिखें। तीसरी बात है कि आप हवाले लिखें, जो खुदावंद के कलाम में हवाले लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आप शिफा नहीं पा रहे, आप सोचते जा रहे हैं कि मुझे जो है वो शिफा नहीं मिल रही, कैसे जो है वो मैं शिफा को पाऊंगा, तो आप लिखें जैसे खुदा के कलाम में जो है वो लिखा हुआ है कि ए मेरी जान तो खुदावंद की बड़ाई कर और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसको बोले खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने भी जो है कलाम के ज़रिए से शैतान पर खुदावंद गालिब आए। शैतान ने जब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश ली तो हमें मत्ती 4 बाब में नज़र आता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु ने कहा कि कलाम में ये लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, लिखा है खुदावंद ने कहा। तो इसीलिए हमने भी कहना है कि ये लिखा है, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि खुदावंद मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे कभी ना छोड़ेगा, तू मुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा, खुदावंद तू मेरे साथ है, मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है मजबूत हो जा, खौफ ना कर। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि तू है खुदावंद मैं तेरी रास्तबाजी हूँ, तू है खुदावंद मेरी रास्तबाजी है। खुदावंद ए खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शेगा, तेरे मार खाने से तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई, तेरे कलाम में लिखा है। तो आपने बार बार खुदावंद को उसका कलाम जो है रिमाइंड करवाना है। खुदावंद कहता है कलाम में लिखा है मुझे याद करवा। खुदावंद चाहता है कि उसके प्रॉमिसेस जो हैं, जो खुदा के कलाम में है, उसके वादे जो है आप उसको रिमाइंड करवाएं, आप उसको याद करवाएं कि खुदावंद तेरे कलाम में ऐसा लिखा है, मैं इस पर ईमान रखता हूँ, खुदावंद तू मुझे शिफा देगा। और खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है, वो अपने कलाम की सबसे ज़्यादा जो है अजमत रखता है, उसकी जो है कदर करता है खुदावंद। जब आप उसका कलाम बोलेंगे उसमें पावर है। आपका देखिएगा ईमान कैसे अपलिफ्ट होता है आप जब कहेंगे कि मैंने शिफा पा चुकी। मेरे कुछ दिन पहले की बात है, मुझे जो है एलर्जी थी, जब मैंने ये गवाही पहले भी बांटी है, तो मैं कहना शुरू हो गई कि खुदावंद तू मुझे शिफा देगा, खुदावंद तू मेरी शिफा है, तेरे मार खाने से तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पा ली, मैं शिफा पा चुकी हूँ, तेरा शुक्र तूने मुझे शिफा दे दी। फिर भी मुझे छींकी आती जा रही थी, लेकिन मैं कंटिन्यूली ये बोलती जा रही थी, और साथ ही जो मेरा माइंड था जो कि था कि नहीं मुझे बहुत छींकें आ रही हैं, मुझे एलर्जी हो गई है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सारा जो है वो डाउन चला गया। जब मैंने ईमान जो है बोलती गई, वो मेरा ईमान अपलिफ्ट होता गया, और मेरा जो शक था सारा और जो सारा बेतकादी थी वो यीशु के नाम से डाउन जाती रही। हालेलुया। और मैं पॉजिटिव जो है वो बोलना शुरू हुई। तो हमने जो है खुदा के कलाम को बोलना है, उसमें पावर है। आमीन। जिस तरह गीता बयान करी है, कलाम में लिखा है कि मत्ती उसका 6 बाब और 34 आयत पे लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। इसलिए मुझे और आपको बहनों भाइयों जरूरत है करें। कल की फिक्र जो है वो खुदा करता है, हमें आज की फिक्र करनी है और वो भी खुदा को दे देनी है। गॉड टेक केयर फॉर पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे। हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे उन बातों को भूल सकते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो आपको पता है कि आप एक बात को बार बार सोचे जा रहे हैं, कैसे उस पर गलबा हासिल कर सकते हैं बात पर,
اور وہ نیگیٹو بات ہے, پازیٹیو پر نہیں آپ سوچتے جا رہے, نیگیٹو بات کو سوچتے جا رہے ہیں. کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. نیگیٹو آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو کہیں گے یار دعا کر کے کی کرنا ہے, پادری تے بس کہندے یار میرے پادریاں دی کیڑی گل ہے, پادری تے آپ آ کردے نے, وہ آ بھی کردا ہے, وہ آ بھی کردا ہے. جس نے جو کرنا ہے, جس نے جو بونا ہے, اس نے وہ کاٹنا ہے. جو کام جو غلط کرے گا اس کو اس کا جو ہے وہ سزا ملے گی. تو اگر آپ صحیح کریں کام, آپ تو ٹھیک کریں کام, آپ پازیٹیو ہو, تو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھے. آپ کو پتا ہے کہ نیگیٹو لوگ کون ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ شخص جو ہے ہر بات سے مجھے نیگیٹو کہتا رہتا ہے, اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. آپ اس ماحول میں نہیں بیٹھنا, اس ایٹماسفیئر میں نہیں بیٹھنا. میں نے کئی دفعہ گیتا اس بات کو کہا ہے کہ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے ہوں گے لیکن آپ ایسے کمرے میں چلے جائیں گے جہاں پر جو ہے وہ سگریٹ پینے والے ہیں, تو آپ نہیں بھی پی کر آئے نا سگریٹ, تو آپ جب اس کمرے سے باہر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے سگریٹ کی اسمیل آئے گی. کیوں؟ آپ اس ایٹماسفیئر میں بیٹھ کر آئے تھے, آپ اس ماحول میں بیٹھ کر آئے تھے جہاں سگریٹ پینے والے لوگ ہیں, اور اس دھوئیں کی وجہ سے آپ کے کپڑوں میں بھی اسمیل آ گئی. اب کسی کے پاس آپ بیٹھے ہوں گے بعد میں تو وہ کہے گا کیا تو سگریٹ پینے والا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں پینے والا, لیکن وہ کہے گا ہاں تو پیتا ہے کیونکہ تیرے کپڑوں میں خوشبو آ رہی ہے, اسمیل آ رہی ہے. کیا آپ ایمان کے ایٹماسفیئر میں بیٹھتے ہیں؟ میں کئی عبادات میں جاتا ہوں, گیتا اور میں ہم جب حضوری میں سے اٹھ کر آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے. عبادات میں جب آپ نکل کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ حضوری میں بیٹھ کر آئے ہیں, پھر آپ فریش ہوتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ اپ لفٹ ہوتے ہیں. خدا آپ کو جو ہے وہ اپ لفٹ کرتا ہے جب ایمان کے ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہیں. آپ اس عبادت کو دیکھ رہے ہیں, یہاں سے ایمان آ رہا ہے, یہاں سے خدا کا کلام آ رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جمعرات کی دعائیہ عبادت کو دیکھ کر ڈپریس ہو جائیں. آپ اپ لفٹ ہی ہوں گے, آپ کو خدا کا کلام اپ لفٹ ہی کرے گا. جب آپ کلام کو پڑھیں گے, چینلز کو دیکھ کے ورشپ کو سنیں گے, ٹک ٹاک پر خدا کے کلام کو سنیں گے, تو پھر اپ لفٹ ہوں گے آپ کا ایمان بڑھے گا. تو اگر آپ کے دوست, آپ کا انکل, آپ کی انٹی, آپ کا کوئی شخص جو نیگیٹو ہے, انہوں اپنی زندگی جو کر دو, ڈیلیٹ کر دو. کچھ لوگوں کو آپ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ آپ کی وقت کو چوری کر رہے ہیں, وہ آپ کے وقت کو چوس رہے ہیں, وہ آپ کی انرجی کو لے رہے ہیں. ڈیلیٹ کر دو ان کو. آپ کے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کے پاس ان لوگوں کے لیے وقت ہے جو آپ کو اپلفٹ کرتے ہیں, جو آپ کی انکریجمنٹ کا باعث ہے, تو ان لوگوں کی. اور تیسری بات جو ہے, آپ کو جو ہے معاف کرنے کی ضرورت ہے, معافی کی ضرورت ہے, فارگیونیس, معافی کی ضرورت ہے. ہم کلام کا ایک حوالہ پڑھیں گے اور بہت جلد ہم ختم کریں گے. گیتا ضرور اور اس کی 21 سے 22 آیات میں لکھا ہے کلام مقدس میں, اس وقت پطرس نے پاس آ کر اس سے کہا ہے خداوند اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک. آمین. اس کا مطلب ہے کہ معافی کا جو لیول ہے وہ بہت بڑھ کر ہے, کیونکہ یسوع ہر روز ہمیں معاف کرتا ہے. 7 کے 70 بار کو ملٹی پلائی کر لینا, جتنے بھی بنتے ہیں وہ نمبر, اس سے کئی بڑھ کر یسوع نے مجھے اور آپ کو ہر روز معاف کیا. کئی بڑھ کر بہت بڑا نمبر ہوگا. جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں, جب سے میں پیدا ہوا ہوں, تب سے لے کر آج تک ہم کمزوریاں اور گناہ کرتے آتے ہیں. تو اگر یسوع مسیح نے ہمیں لاکھوں کروڑوں دفعہ معاف کر دیا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ Forgiveness will bring a blessing in your life. Forgive کرنا اور forget کرنا, معاف کرنا اور بھول جانا, یہ تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے اور گیتا نے کئی بار گواہیاں دی ہیں, کئی لوگوں نے جو ہمارے ساتھ برا کیا. بہت سارے ایسے کئی لوگ تھے منسٹری میں, ورکنگ میں, کو ورکرز, انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا. They did wrong with us. لیکن ہمارے دل میں یہ آیا کہ خداوند ہم نہیں, ان کو خدا کے پاک نے کہا آپ نے نہیں ایسا کرنا, آپ نے ان کے ساتھ برا نہیں کرنا. ہم نے گھر میں آ کر روئے اور خدا سے ان کے لیے برکت کی دعا چاہی. جب برکت کی دعا چاہی تو خدا نے خود انصاف کیا, خدا نے ان کو خود سائڈ پر کر دیا جن لوگوں نے ہمارے خلاف کیا. اور آج وہی لوگ جنہوں نے ہمارے خلاف بات کی, آج وہی ہمارے فائنینشیل پارٹنر.
आज वही हमारे लिए बरकत भी चाहते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि हमने अटैक नहीं किया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने हमारे खिलाफ बुरी बातें कही, लेकिन हमने नहीं उनके साथ वैसा किया, हमने अटैक नहीं किया। हमारी जंग जो है खुदा लड़ता है, यहोवा नसी हमारी जंग लड़ता है। बारहा ऐसा हुआ कि हमने घर आके सोचा इन्हों इंज दा जवाब देना चाहिए था, लेकिन खुदा के पाकरू ने हमारे मुंह को बंद कर दिया उधर, और हमने घर आके सोचा क्यों नहीं इन्हों जवाब दिता, फिर खुदा के रूह कुदरत से समझाया नहीं वो गल्ला करी जान दिया सी, अगर तुसी भी गल्ला करते रहंदे तो फिर ताड़े च ते उच की फर्क। खामोश रहना जो है वो ज्यादा कई दफा आपके लिए बरकत का बायस है। खामोश रहे। अगर दो शख्स खामंद और बीवी लड़ते जा रहे, खामंद खामोश हो जाए, बीवी खामोश हो जाए। ये ना कोशिश करे कि मेरे अल्फाज आखिरी हो, आखिरी उच्ची आवाज मेरी ही होए, नहीं, यीशु मसीह हम्बल हो गया, वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया, वो आजिज बन गया। आजिजी में ही, झुकाव में ही बढ़ाओ। अगर झुक जाएंगे तो फल, झुके हुए दरख्त तो लगता है, कभी सरू नु एडा लंबा दरख्त नानू को दी फल लगा नहीं, लेकिन झुके हुए दरख्त को फल लगता है। तो अगर हम माफ कर देंगे, ये हम्बलनेस की निशानी है, ये झुकाव की निशानी है। Forgiveness will bring blessing in our life. हमारी जिंदगी में माफी बरकत लेकर आएगी। सो याद रखे कि जंग हमारे जहन में चल रही है अपने साथ। हम सोचते रहते हैं, हम ख्यालात करते रहते हैं, एक बात को सोचते जा रहे हैं, उस पर कैसे गलबा हासिल करना है। बिल्कुल। और जिब्रान, जैसे अक्सर मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम कई दफ़ा क्रिसमस के दिनों में ये याद करते हैं स्टोरी कि जब मुकद्दसा मरियम जो है प्रेग्नेंट थी और यूसुफ को जो है वो पता चला कि मुकद्दसा मरियम उनकी मंगेतर जो है वो प्रेग्नेंट है, तो एकदम उनका जहन जो है वो शक की तरफ गया, और लेकिन वो उन्होंने जो है ये सोचा कि मैं इसको चुपके से जो है वो छोड़ दूंगा, मैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। हम मुकद्दसा मरियम को बहुत फोकस करते हैं, ठीक है, और अच्छी बात है क्रिसमस के दिनों में, लेकिन मुझे यूसुफ की इतनी अच्छी ये बात लगती है कि यूसुफ ने ये सोचा कि बेशक उसके मुताबिक जो है उसकी सोच तो ये थी कि मुकद्दसा मरियम ने बुरा किया, कुछ ऐसा किया जो मेरे साथ अच्छा नहीं था, वफादार नहीं रही मेरे साथ, लेकिन फिर भी उसने अपनी सोच में ही, क्योंकि वो एक रास्तबाज बंदा था, और उसने कहा कि मैं मरियम को जो है, जो मेरी मंगेतर थी, मैं उसको बदनाम नहीं करना चाहता। तो इसीलिए हर एक रास्तबाज बंदा जो है, जो मसीह में, मैं और आप होकर जो है, मसीह में होकर हम रास्तबाज हैं, हमें भी दूसरों को ऐसे ही ट्रीट करना है कि हम उनको बदनाम ना करें। अगर कोई जो है हमें छोड़ के चला गया है, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, बेइंसाफी की है, बुरा किया है, हम सारे गांव में उसका चर्चा ना करते फिरें कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो ऐसा है बंदा, वो ऐसी बंदी है। हम जो है चुपके से जो है उसका फैसला जो है वो खुदा के हाथों में दें, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा इंतकाम लेना। कलाम में लिखा है, खुदावंद ने कहा कि मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। ये खुदावंद का काम है जो हम ना करें, ये खुदा का काम है, खुदा को करने दें। इंतकाम लेना, बदला लेना उसका काम है, हमारा काम क्या है? माफ़ करना। खुदा ने हमें कहा है कि माफ़ करें, जैसे उस नौकर ने जो है वो माफ़ किया। खुदावंद ने मिसाल दी कि एक नौकर को जो है उसके मालिक ने जो है वो माफ़ किया, लेकिन उसने आगे अपने नौकरों को जाके माफ़ नहीं किया और उनको जो है वो कैद में डाल दिया। तो खुदावंद ने कहा कि इस नौकर को भी चाहिए था कि जैसे इसके गुनाह जो है, इसका कर्ज जो है वो माफ़ हुआ, वैसे ही ये भी अपने नौकरों को, दूसरों को माफ़ करता। हालेलुया। खुदावंद आज चाहता है मुझे और आपको माफ़ करें। आपके तसव्वुरात जो है वो आपको कंट्रोल ना करें, बल्कि आप अपने तसव्वुरात को कंट्रोल करें। आमीन। तो आपके तसव्वुरात जो है कई दफ़ा आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं, हर टाइम आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं, तो याद रखें कि आपने उनको कंट्रोल करना। ये आपका जहन है, आपने उसको जो है सही राह पर लेकर आना है कि नहीं। जैसे ही आप सोच रहे हैं इन सारी बातों को, आपने कहना नहीं, मैं जो इन बातों को नहीं सोचूंगी, अब बस हो गई, इनफ, दैट्स इनफ। मैं जो हूँ अब खुदा के कलाम के बारे में सोचूंगी। जैसे कलाम में लिखा है, शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर लगा रहे। तो आप सोचें उस टाइम में, क्या मैं जो शरीयत की किताब के बारे में सोच रही हूँ? खुदा ने तो कहा है कलाम में कि शरीयत की किताब के बारे में सोचते रहो, उस पर ध्यान लगाओ। मैं किस चीज़ों पर ध्यान लगा रही हूँ? तो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं और माफ़ करें और पॉजिटिव सोचें। जैसे आज हमने सीखा, आप कैसे जो है इन सारी बातों पर जो है, जो बार बार आप सोच रहे हैं, उस पर गालिब आ सकते हैं। पॉजिटिव सोचने से आप गालिब आ सकते हैं।
फिर आप जो है अपने माजी के बारे में देखें कि खुदावंद ने माजी में आपके साथ बड़े बड़े काम किए, आप उनके ज़रिए जो है गालिब आ सकते हैं। खुदा के कलाम में जो लिखा है आपके लिए, आप उसके ज़रिए जो है खुदा के कलाम पे उन सोचों पर जो है वो गालिब आ सकते हैं। आप जो है सोचते रहें कि खुदावंद ने जो है मेरी ज़िंदगी में ये बड़े बड़े काम किए। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, उनके साथ उठे बैठें और कलाम को बोलें, प्रोक्लेम करें कि खुदावंद तेरे कलाम में ये लिखा है, और दूसरों को माफ़ करें। आमीन। तो इन सारी बातों के ज़रिए जो है आप अपने जहन की जो जंग है उस पर गालिब आ सकते हैं। अपने तसव्वुरात पे जो शैतान आपके दिल में डाल रहा है, आपके जहन में डाल रहा है, नेगेटिव थॉट्स पे जो है आप उस पर गालिब आ सकते हैं। यीशु नाम में आमीन।